दोस्तों बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 23-24 सेशन के लिए कब से आवेदन स्टार्ट होंगे, इसकी जानकारी आ चुकी है। इसके अलावा फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, इसकी भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि आपको उद्योग लगाने के लिए ना 10 लाख तक जो है सरकार यहाँ पे क्या करती है, आपको पैसे देती है, जिसमें से 50% आपका माफ़ हो जाता है। अगर आपको 10 लाख मिलेगा तो 5 लाख माफ़ हो जाएगा। अगर मान लीजिए 8 लाख मिलता है तो आपका 4 लाख माफ़ हो जाएगा। मतलब जो लागत है उद्योग खड़ा करने के लिए वो जो है आपका उसमें से 50% माफ़ हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो है 10 लाख तक सरकार देती है, ठीक है ना। और किसी को जो है क्या होता है कि 1% का ब्याज लगता है और किसी को ब्याज लगता ही नहीं है। जो पैसा रिटर्न करना है 50% उसको उसमें ब्याज लेती है सरकार 1% तक, ठीक है ना। तो किसी किसी में फ्री हो जाता है, जैसे महिला वाले केस में फ्री हो जाता है, SC ST में फ्री हो जाता है, वो भी नहीं देना होता है। बस उनको जो पैसा है 50% वही रिटर्न करना है, बिना ब्याज का रिटर्न करना है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, प्रॉपर जानकारी देंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा के रखने हैं, क्या GST लगेगा कि नहीं लगेगा, करंट अकाउंट लगेगा कि नहीं लगेगा, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि कब से इसका आवेदन स्टार्ट होंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये जो है एक नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जिसमें बोला गया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 23-24 के लिए नए आवेदन 15 सितंबर से 30 सितंबर 2023 तक लिए जाएंगे। कैटेगरी, लाभार्थियों की संख्या, न्यूनतम योग्यता, प्राथमिकता आदि की जानकारी जो है 1 सितंबर 2023 को दी जाएगी। तो ये जो संदीप पौंड्रिक जी जो है वो ये जो है उद्योग मंत्री है अभी फ़िलहाल में बिहार के, तो इनके द्वारा जो ये ट्वीट किया गया है और इसमें आपको देख सकते हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 23-24 के लिए जो है ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। और आप जो है IPID बिहार की ऑफिशियली जो है ट्विटर हैंडल पे आएंगे तो यहाँ पे इनको जो टैग किया गया है, या इंडस्ट्रीज़ बिहार के जो ऑफिशियली ट्विटर हैंडल है उन पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी आपको डेट पता चल गया, 15 सितंबर से जो है आवेदन होगा, 30 सितंबर तक आप फॉर्म को भरेंगे। हर वर्ग के लोग यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, सबको यहाँ पे पैसा सरकार देती है। SC ST, महिला या कोई भी जनरल कैटेगरी से हो, OBC से हो, BC हो, EBC हो, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं आप यहाँ पे इसके लिए आवेदन करेंगे। तो देखिए अभी तो हम इस वीडियो में प्रॉपर जानकारी देंगे कितने तरह के उद्योग आप लगा सकते हैं, इसके अलावा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके अलावा बता दूं कि 15 सितंबर को मैं प्रॉपर एक वीडियो लेकर आऊँगा कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है स्टेप बाय स्टेप। तो वो वीडियो पहले देख लीजिए कैसे फॉर्म को भरना है, फिर आप फॉर्म को अप्लाई करेगा। फिलहाल अब आइए जानते हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे फॉर्म भरने के लिए। तो देखिए फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ना एक उद्योग का सिलेक्शन करना होगा। उद्योग मतलब क्या कि आप किस प्रकार का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे वर्क करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप आएंगे ना इसके वेबसाइट पे, यहाँ पे देखिए ये udyamiBihar.gov.in है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ एक मेनू का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो उद्योग का लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ देखिए आपको मिल जाएगा परियोजना की सूची, यानी प्रोजेक्ट की सूची। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको जो है इतने तरह के जो है बिजनेस करने के लिए सरकार आपको जो है पैसे देती है। जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं ना तो इसी प्रोजेक्ट लिस्ट में से ना आपको कोई एक लिस्ट चुनाव करके फॉर्म को भरना होता है। यहाँ 100 पे जाइए, 100 मैं कर देता हूँ, यानी 100 यहाँ पे लिस्ट शो होगा मेरे को। अब यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं ना कितने सारे मैन्युफैक्चरिंग जो है आप इसमें ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे कितने सारे बिजनेस ओपन कर सकते हैं, जिससे IT बिजनेस सेंटर ओपन कर सकते हैं, जिसमें वेब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह का भी बिजनेस, वेब डिजाइनिंग अगर आप चालू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। स्टील फर्नीचर, अलमारी, बॉक्स ये सब करना चाहते हैं। आइसक्रीम का उत्पादन करना चाहते हैं। आटा, सत्तू, बेसन का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। आटा सत्तू का आप मैन्युफैक्चरिंग इजीली घर पे लगा सकते हैं। इसकी वजह से ऑटो गैरेज के लिए जो भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर गैरेज चलाते हैं वो यहाँ पे ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल असेंबलिंग के लिए आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसकी वजह से कंक्रीट देख रहे हैं ना, स्पून हम पाइप के लिए आप यहाँ पे जो है ले सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबलिंग, नेटवर्किंग जो होता है मेंटेनेंस वगैरह, उसके बाद यहाँ पे जो है कसीकादारी के लिए आप यहाँ पे ले सकते हैं, मतलब नीटिंग मशीन एंड गारमेंट्स जैसे होते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं ना, कॉर्नफ्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग, कूलर मैन्युफैक्चरिंग, कृषि यंत्र निर्माण, तमाम जो है यहाँ पे आपको सूची दिया हुआ है। तेल मिल, दाल। तो एक बार आप क्या करेंगे ना, इस वेबसाइट पे आके जो है ना एक बार क्या करेंगे, आप जो है इस सूची में से कोई एक जो है बिजनेस के बारे में आप सोचेंगे कि मैं अपने एरिया में कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूँगा तो मेरा चलेगा। तो पहले आप ये चीज़ सोच लीजिए, उसके बाद ही आप फॉर्म भरिएगा, क्योंकि आगे चल के आपको दिखाना होता है कि मैं यही बिजनेस करूँगा, ठीक है ना। अब क्या होता है कि अब आपको फॉर्म भरना होता है। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बातें होती है कि आपके पास आधार कार्ड
और पैन कार्ड, ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। और आप जो है कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए और या तो ITI पास होनी चाहिए। ITI मतलब जो लोग करते हैं ITI या डिप्लोमा किए रहते हैं। तो ये जो है 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तो ही आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो देखिए डॉक्यूमेंट्स आपको कुछ खास नहीं लगता है। मैं एक बार आपको दिखाया था डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या मांगी जाती है। देखिए ये पिछले साल की लिस्ट है जो 2023 में सिलेक्शन हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ था। अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो प्रमुख बिंदु है वो बताया गया है कि संबंधित प्रक्षेत्र के युवा युवती को कुल परियोजना लागत यानी इकाई जो भी आपके लागत होंगे उसके 50% यानी 5 लाख ब्याज मुफ्त ऋण जिसे 7 वर्षों में अदा करना होता है। अब काफ़ी लोग ये कन्फ्यूज होते हैं कि क्या हमको 10 लाख ही मिलेगा। देखिए मान लीजिए आपका जो परियोजना है वो 7 लाख का ही है सपोज़, ठीक है, 7 लाख में ही आप यहाँ पे देते हैं कि मेरा 7 लाख में सब सेटअप हो जाएगा, तो सरकार आपको 7 लाख ही देगी और इसमें से 50% जो भी सरकार देगी उसमें से 50% आपका माफ़ कर देगी। तो 7 लाख का 50% 3.5 होगा, तो 3.5 आपका माफ़ हो गया यानी सब्सिडी मिल गया, मतलब समझ लीजिए इतना आपको सरकार लेगी ही नहीं। बाकी का जो बचा 3.5 उसको जो है 7 वर्षों में आपको रिटर्न करना है, समझ रहे ना, और 84 किस्तों में रिटर्न करना है। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे। और एक चीज़ यहाँ पे एक और है, अगर कोई SC ST है, ठीक है, और कोई महिला है, भले वो किसी भी कैटेगरी से आती हो, उसके लिए सरकार जो है कोई इंटरेस्ट नहीं लेती है। फ्री ऑफ कॉस्ट में जितना आपका ये अमाउंट रिटर्न करना है उतना आप जो है बिना इंटरेस्ट के रिटर्न करेंगे। लेकिन वही कोई जनरल हो या OBC हो, उनको 1% ब्याज के साथ जो है जो भी हिसाब आता है 1% का ब्याज के साथ जोड़ लीजिएगा, 3.5 लाख का उतना आपको रिटर्न करना है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अगर कोई 10 लाख लेता है तो उसका 50% 5 लाख हुआ, 5 लाख आपको क्या होगा, रेट माफ़ हो जाएगा, बाकी के 5 लाख आपको रिटर्न करने हैं। अब डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी से हैं। अगर जनरल OBC से आएंगे तो 1% ब्याज के साथ आपको रिटर्न करना होगा, और SC ST या कोई महिला है तो उनको जो है बिना ब्याज का रिटर्न करना होगा। इतना आपको समझ में आ गया। साथ साथ जब आपका चयन हो जाएगा ना, उसके बाद आपको जो है प्रशिक्षण भी दिया जाएगा सरकार के द्वारा, तो उसमें आपको 25,000 रुपये सरकार आपको देगी। इसके बाद से बोला गया है यहाँ पे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कोई आपको जो है करेंट अकाउंट खुलवाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे लिखा गया है कि प्रोप्राइटरशिप के मामले में, मतलब प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि किसी कंपनी का एक ही बंदा मालिक है, तो उस केस में आवेदक के नाम से व्यक्तिगत बचत खाता या फॉर्म के नाम से बचत खाता मान्य होगा। यानी अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं इस मतलब योजना के लिए, तो आप सेविंग अकाउंट कहीं पे भी खुलवाए हुए हैं किसी भी बैंक में, तो आप जो है उसके लिए आवेदन कर दे सकते हैं। कोई करेंट, पहले था कि करेंट अकाउंट मांगा जाता था, GST मांगा जाता था, लेकिन इस योजना में जो है इस चीज़ों को हटा दिया गया है। सिंपल आपके पास सेविंग अकाउंट होगा, उस सेविंग अकाउंट को यूज कर सकते हैं और आवेदन दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि लाभुक बिहार का निवासी होना चाहिए, 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, या ITI होना चाहिए या पॉलिटेक्निक, इसमें से कोई एक जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आपकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे जो है बोला गया है कि आपको जो है यहाँ पे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, यहाँ पे देखिए प्रोप्राइटरशिप के मामले में आवेदन के नाम से व्यक्तिगत चालू खाता या फॉर्म के नाम से चालू खाता मान्य होगा, परंतु आवेदक के ऋण अनुदान की स्वीकृति के उपरांत आवेदक द्वारा अपने व्यक्तिगत चालू खाते को फॉर्म के नाम से परिवर्तन कराकर पोर्टल पर अपलोड किए जाने के उपरांत ही स्वीकृत राशि हस्तांतरित होगा। मतलब ये फ्रेंड्स की ये कब लगेगा, मतलब चालू खाता कब लगेगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, उसके बाद आपका करंट अकाउंट यहाँ पे लगेगा। ऊपर का हेडिंग पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब आप सेविंग अकाउंट पे फॉर्म भर दीजिए और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसको परिवर्तित कराकर पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। यानी जो है करंट अकाउंट बाद में आपको देना होगा। आवेदन करते समय सेविंग अकाउंट पे ही आप यहाँ पे आवेदन दे सकते हैं। तो ये यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद से आपको पैन कार्ड लगेगा, उसके बाद से आपको जो है करेंट अकाउंट हो तो वो भी आप दे सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेविंग अकाउंट पे आप जो आवेदन दे सकते हैं। ये सब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आपको लगेंगे, देखिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। अगर जनरल से हैं तो उनको जाति प्रमाण पत्र नहीं देना है। OBC को और SC ST को अपना जाति प्रमाण पत्र देना होगा। और यहाँ पे देखिए बोला गया कि महिला अगर कोई है तो उनके मामले में पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद से आधार कार्ड, पैन कार्ड, संगठन का प्रमाण पत्र, तो MSME एक रजिस्ट्रेशन होता है, MSME वो आप करा लीजिएगा और उसको आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है संगठन प्रमाण पत्र में।
ये सब लगेगा, फोटो लगेगा, हस्ताक्षर लगेगा, बैंक स्टेटमेंट आपको देना होगा जिसमें साफ साफ लिखा होना चाहिए कि कब आपने अकाउंट खुलवाया हुआ है, या रद्द चेक भी आपको अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है फॉर्म भरते समय लगते हैं। तो आप लोग जो है इतने सारे डॉक्यूमेंट्स एकत्रित करके रखेंगे। फॉर्म जैसे ये स्टार्ट होगा मैं आप लोग को प्रॉपर एक वीडियो बना के बता दूंगा कैसे आपको फॉर्म को भरना है। अब यहाँ पे देखिए बोला गया है कि स्वीकृत राशि अधिकतम 3 किस्तों में भुगतान किया जाएगा। मतलब अगर 10 लाख का आपका है अमाउंट तो इसको 3 भाग में जो है सरकार आपको देगी। मतलब एक बार कुछ राशि, फिर एक बार कुछ, फिर एक बार, ऐसे करके। योजना का लाभ परिवार के किसी एक सदस्य को ही दिया जाएगा। इसके अलावा विशेष ध्यान यही देना है फ्रेंड्स कि फॉर्म भरते समय आपको जो है सही से फॉर्म भरना है, वरना काफ़ी सारे लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो ये विशेष ध्यान दीजिएगा। अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए सिलेक्शन जो है ना, आपका जैसे एग्ज़ाम होता नहीं है, इसमें कोई इसमें क्राइटेरिया होता नहीं है, परसेंटेज वगैरह होता नहीं है। तो सिलेक्शन होता कैसे, देखिए सरकार ना लक्की ड्रा, समझ रहे हैं ना, लक्की ड्रा के बेस पे आपका जो सिलेक्शन करती है। जी हाँ दोस्तों, लक्की ड्रा मतलब कंप्यूटर में लक्की ड्रा रन किया जाता है और मान लीजिए एक जिला से 100 लोगों का सिलेक्शन करना है और उस जिला में 1000 लोगों ने आवेदन किया उस जिला से, तो 1000 में से लक्की ड्रा 100 लोगों को ऐसे ही सिलेक्ट कर लिया जाएगा, कंप्यूटराइज, समझ रहे हैं ना, तो उनको दे दिया जाएगा। ऐसे होता है, लक्की ड्रा के माध्यम से इसमें आपका सिलेक्शन होता है, कोई इसमें एग्ज़ाम वगैरह नहीं होता है। तो आई होप आपको जानकारी समझ में आ गया होगा कि यह योजना है क्या, किसको पैसा मिलता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितना रुपए आपको मिलता है, कितना रिटर्न करता है, कितने तरह के परियोजना है। सारी डाउट्स मैंने इसमें जो है कवर कर दिया है। आई होप फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आ गया होगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, हमें दी जाए तो देखते रहिए हेल्पिंग फॉर एवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।